सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि मैं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ वाराणसी का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, तो छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और वाराणसी पाठ के हिंदी अनुवाद को समझें। वाराणसी वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है, सुंदर रूप से विख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां च आकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्तियां, आप कह सकते हैं कि इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत ही शोभायमान दिखती हैं या बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः। अगणित पर्यटक दूर देशों से नित्य ही यहाँ आते हैं। और अस्या घट्टानांच शोभां विलोके इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके शोभा को देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो छात्र एक बार फिर से देखें। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की वलयाकार पंक्ति घुमावदार पंक्तियां धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, स्वच्छ चांदनी में बहुत ही शोभायमान दिखती हैं। अगणित पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः। अगणित पर्यटक दूर देशों से नित्य ही यहाँ आते हैं। और अस्याः घट्टानां शोभा विलोके, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत ही प्रशंसा करते हैं। आगे देख लें। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः दिव्यम ज्योति दोत्ते। विद्या के अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि इस समय भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रवहति। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र यहाँ अनेके आचार्याः, अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसः, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरताः, इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय लोग, अपितु वैदेशिकाः, अपितु विदेश के लोग भी गिर्वाण वाण्याः अध्ययनाय, देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इति एते, इस प्रकार से ये त्रयः विश्वविद्यालयाः, 3 विश्वविद्यालय सन्ति हैं। ये जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित है। जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो छात्रों, एक प्रकार से हिंदी आप देखें। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय लोग, अपितु विदेश के लोग भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आगे आ जाएं।
एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः, यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इति एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च, यही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक सर्वत्र फैला हुआ है, या यही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। यहीं से ही मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन करोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, और वैसे ही उसके ज्ञान से प्रभावित भी हुआ। यद जिससे तेन उसके द्वारा उपनिषदाम अनुवाद, जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, पारसी भाषा में कराया। तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक सर्वत्र फैला। और मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए और उस ज्ञान से वैसे ही प्रभावित भी हुए, जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यह नगरी इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध जी, तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, शंकराचार्य जी, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर स्वीयान विचारान प्रसारण, अपने विचारों को फैलाए। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अभी तो कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते, विविध कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अतत्याः प्रस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम परिपालित, इस समय भी परिपालन कर रही है। तथैव गीते कवि, वैसे ही कवियों के द्वारा गाया गया है, वैसे ही कवियों के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र मान जहाँ, जिस काशी में मरना भी मांगलिक होता है, और विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की राख भी आभूषण के रूप में धारण की जाती है, या विभूति जहाँ भस्म, यानी जहाँ भस्म भी आभूषण के रूप में धारण की जाती है, आभूषण होती है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ लंगोटी ही जहाँ रेशमी वस्त्र समझी जाती है, रेशमी वस्त्र हो है, सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो छात्रों, इस प्रकार से मैंने वाराणसी पाठ का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पूर्व का वीडियो कहीं न कहीं अक्षर उसके धूमिल हो गए थे, इस कारण से मुझे इस पाठ को पुनः बनाना पड़ा, और छात्र ध्यानपूर्वक इस वाराणसी पाठ के हिंदी अनुवाद को समझ लेंगे। और इससे प्रश्न उत्तर भी पूछा जाता है, और गद्य खंड का हिंदी अनुवाद भी आता है। तो आप संदर्भ लिख लेंगे, और संदर्भ के बाद हिंदी अनुवाद इस प्रकार से आप व्याकरण सम्मत लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।